नमस्कार छात्रों, षष्ठ पाठ सुभाषितानि। आज इस पाठ को पढ़ेंगे। दो शब्द है सु प्लस भाषितानि। सु का अर्थ है सुंदर, कल्याणकारी, हितकारी। भाषितानि नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन शब्द है जिसका अर्थ होता है वचन, उपदेश। तो सुभाषितानि का अर्थ हुआ सुंदर वचन या कल्याणकारी उपदेश या हितकारी उपदेश या हितकारी वचन, कुछ भी कह सकते हैं। इस पाठ में तरह तरह के श्लोक हैं और उन श्लोकों के माध्यम से जीवन को प्रेरित किया गया है, जीवन को इंस्पायर किया गया है। यानी आपके जीवन में क्या क्या ऐसे काम करने चाहिए जिससे आपका जीवन बहुत स्मूथली आगे बढ़ता रहे, तरक्की करता रहे और आपके जीवन में समस्या ना आए। इस तरह की बातों को इसमें बताया गया है। ऐसे श्लोक जो होते हैं जो जीवन को इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं अच्छे कामों को करने के लिए, उनको कहते हैं सुभाषित। तो अब सबसे पहले हम श्लोक लेते हैं। श्लोक है ये, आलस्यम हि मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्त्युद्यमः समो बन्धुः कृत्वा यमनावसेदते। सबसे पहले हम इसका व्याकरण देखेंगे, फिर अन्वय और अर्थ। सबसे पहला शब्द है शरीरस्थो, यानी शरीर में स्थित। में सप्तमी विभक्ति, तो इसका विग्रह बनेगा शरीरे स्थितः, यानी सप्तमी तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है यहां पर। दूसरा शब्द हम लेते हैं। दूसरा शब्द है नास्त्युद्यम समो। अब इसमें चार शब्द हैं। उन चार शब्द को जब अलग अलग करेंगे यानी विच्छेद करेंगे तो क्या क्या निकलता है। चार शब्द कौन कौन से हैं? न प्लस अस्ति प्लस उद्यम प्लस सम, ये चार शब्द हैं। तो मिलकर बना नास्त्युद्यम समः। इसमें और भी संधि विच्छेद हो सकता है, और भी संधि हो सकती है। न प्लस अस्ति नास्ति, नास्ति प्लस उद्यम नास्त्युद्यम। इस तरह से आप संधि और संधि विच्छेद कर सकते हैं। अगला शब्द हम लेते हैं उद्यम समो, यानी उद्यम के समान। इसमें तृतीया तत्पुरुष समान है, तृतीया तत्पुरुष का प्रयोग हुआ है जिसका विग्रह बनता है उद्यमेन समः, यानी उद्यम के समान। विभक्ति चिन्ह आप ध्यान दें तो मैं बोल रहा हूं के, का के की षष्ठी विभक्ति, लेकिन लिखा है तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है, तृतीया तत्पुरुष है। कारण कि सम के कारण तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, तो इसलिए यह बना उद्यमेन समः, यह विग्रह बना सब तृतीया तत्पुरुष समास। अगला है नावसीदति, न प्लस अवसीदति, ये इसका विच्छेद हो गया। न प्लस अवसीदति मिलकर बनता है नावसीदति। अब हम अन्वय देखते हैं। अन्वय क्या है? मनुष्याणाम शरीरस्थ महान रिपु आलस्यम ही। सारे के सारे शब्द वही हैं जो श्लोक में है, बस उसको एक प्रॉपर सीक्वेंस में सेट कर देना अन्वय कहलाता है। और अब हर एक एक शब्द का अर्थ बताऊंगा। मनुष्याणाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, मनुष्यों के। शरीरस्थ यानी शरीर में स्थित, लोगों के शरीर में स्थित। स्थित मतलब रहने वाला, लोगों के शरीर में रहने वाला। महान रिपु, महान बड़ा, रिपु मतलब शत्रु, दुश्मन। जो सबसे बड़ा दुश्मन है वह आलस्यम, आलस ही मतलब ही कह सकते हैं, निश्चयवाचक ले, निश्चय ही, कि मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा दुश्मन आलस्य ही है। उद्यम समः बंधु, उद्यम मतलब परिश्रम के समान साथ, मतलब समान, परिश्रम के समान बंधु, दोस्त, सखा, सहयोगी। न नहीं अस्ति है, परिश्रम के समान उसका कोई दोस्त नहीं है। यम कृत्वा, यम जिसको, कृत्वा करके, क्री धातु कत्वा प्रत्यय, जिसको करके, किसको करके? परिश्रम, मेहनत को करके, एफर्ट को करके, कि जिसको करके, न मतलब नहीं, अवसीदति, अवसीदति मतलब अवसाद में होना, यानी दुखी होना, परेशान होना। न नहीं, दुखी नहीं होता है। यानी उद्यम के समान व्यक्ति का कोई दोस्त नहीं है और उस परिश्रम को करके कोई भी मनुष्य
दुखी नहीं होता। तो अब इसका अर्थ देख लेते हैं। मनुष्याणाम शरीरस्थो, मनुष्य के शरीर में स्थित महान रिपु, सबसे बड़ा दुश्मन आलस्यम ही, आलस्य ही है। और उद्यम समः बंधु, उद्यम के समान, परिश्रम के समान बंधु, दोस्त, मित्र, सखा न अस्ति, नहीं है, कोई नहीं है उसके समान दोस्त। इसीलिए यम कृत्वा, जिसको करके मनुष्य आदमी न नहीं अवसीदति, दुखी होता, यानी परिश्रम को करके कोई मनुष्य दुखी नहीं होता। यानी यहां पर यह भाव निकल के आता कि व्यक्ति को जीवन में सफल होने के लिए परिश्रम करते रहना चाहिए, क्योंकि आलस्य व्यक्ति के पतन का कारण बनता है। इसलिए हमें हमेशा परिश्रम, प्रयास, एफर्ट करते रहना चाहिए, तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अगला श्लोक लेते हैं। गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो, बले बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः, पिको वसन्तस्य गुणम न वायसः, करी च सिंहस्य बलम न मूषकः। अब इसमें भी हम व्याकरण देखते हैं। गुणी, गुणी में गुण शब्द है और उसमें इनी प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो इस वजह से वह बना गुणी। गुण शब्द में इनी प्रत्यय। अगला है निर्गुणो, निर्गुणो मतलब नि प्लस गुण, संधि विच्छेद करेंगे तो बना निह प्लस गुण निर्गुण। अब इसी में आप देखें निर्गुणों में समास है। निर पहला शब्द है निर, शुरुआत का शब्द है निर, अव्यय है, इसीलिए ये अव्ययी भाव समास है, जिसका विग्रह बनता है गुणस्य अभावः, गुण की कमी, अव्ययी भाव समास का प्रयोग हुआ है। इसी तरह से निर्बला है, निर्बला के लिए मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। उसमें समास क्या है, संधि क्या है। बलि का भी आप प्रयोग कर सकते हैं कि बलि में कौन सा प्रत्यय है, गुणी की तरह आप कर सकते हैं। और निर्बला में भी आप संधि विच्छेद कर सकते हैं, साथ ही उसका समास विग्रह भी कर सकते हैं। चलिए अब हम इसका अन्वय देखते हैं। गुणी गुणम वेत्ति, गुणी मतलब गुणवान, जिसके पास गुण है, क्वालिटी है, जो विद्वान है, योग्य है, ऐसा गुणवान व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति गुणम, गुण को, जो क्वालिटी है उसको वेत्ति जानता है। कि गुणवान व्यक्ति ही, विद्वान व्यक्ति ही गुणों को जानता है। निर्गुण, निर्गुण मतलब जिसके पास कोई गुण नहीं है, या यूं कहें मूर्ख। जो मूर्ख है वो गुण को नहीं वेत्ति जानता, वो गुण को नहीं जानता, उसको गुण का महत्व नहीं पता। जो गुणी व्यक्ति है वही गुण को जानता है, और जो मूर्ख है उसको गुण के बारे में, क्वालिटी के बारे में नहीं पता। इसी तरह से बलि, ताकतवर जो व्यक्ति है वह ताकतवर बलम, बल को वेत्ति जानता है। ताकतवर ही ताकत के महत्व को जानता है कि ताकत कितना जरूरी है, ताकत का इस्तेमाल कैसे किया जाए। जो निर्बल, निर्बल यानी कमजोर है, ऐसा कमजोर व्यक्ति न वेत्ति नहीं जानता। क्या ताकत, उसके पास ताकत ही नहीं है तो बेचारा क्या प्रयोग करेगा। तो कमजोर व्यक्ति ताकत के महत्व को नहीं जानता। अब एग्जाम्पल दे रहे हैं कैसे। वसंतस्य गुण, कि वसंत ऋतु का, वसंत से वसंत का यानी वसंत ऋतु का जो गुण है वह पिकः, पिक कोयल। वसंत ऋतु का महत्व, गुण क्या है, क्या महत्व है, उसको केवल कोयल जानती है। वायसः नः, वायसः कहते हैं कौवे को, कौवा नहीं जानता। बसंत में क्या फायदा है उसके बारे में, उसके गुण को, उसके महत्व को केवल कोयल जानती है, कौवा नहीं जानता। और सिंहस्य बलम, जो शेर का जो ताकत है, शेर के अंदर की जो शक्ति है, शेर की शक्ति को करी यानी हाथी, शेर में कितना ताकत है, कितनी ताकत है, कितनी शक्ति है, इसको केवल हाथी ही जानता है। मूषकः न, चूहा, मूषकः न मतलब नहीं, मूषक यानी चूहा नहीं जानता। वेत्ति, वेत्ति
ऐड ऑन कर दिया गया। तो अब इसका हम अर्थ देख लेते हैं। गुणी गुणम, गुणी यानी गुणवान व्यक्ति ही गुणम, गुण को व्यक्ति जानता है, गुणों को जानता है। निर्गुण न, निर्गुण व्यक्ति नहीं जानता। बली ताकतवर व्यक्ति, ताकतवर इंसान, बलम व्यक्ति बल को, ताकत को जानता है। निर्बल न, कमजोर व्यक्ति नहीं। वसंतस्य गुण, वसंत का गुण। पिकः, कोयल जानती है। वायस न, को कौवा नहीं। और सिंहस्य बलम, शेर का ताकत, शेर की शक्ति को करी यानी हाथी ही जानता है। मूषक न, यानी जिसके पास सामर्थ्य है वही सामर्थ्य के अनुसार अपनी चीज को पहचानता है। जिसके पास ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, वो दूसरे चीज के जो गुण है, क्वालिटी है, उसके महत्व को नहीं जानता। इसलिए व्यक्ति के पास नॉलेज होना आवश्यक है, शक्ति होना आवश्यक है, ज्ञान होना आवश्यक है, तभी हम सही और गलत के बारे में जान सकते हैं। तीसरा श्लोक लेते हैं। निमित्तमुद्दिश्य हि यः प्रकुप्यते ध्रुवं स तस्यापगमे प्रसीदति अकारणद्वेषी मनस्तु यस्य वै कथम जनस्तं परितोषयिष्यति। सबसे पहले व्याकरण। निमित्तम उद्देश्य, दो शब्द है, निमित्तम प्लस उद्देश्य मिलकर बना निमित्तम उद्देश्य। निमित्तम उद्देश्य, दो शब्द, निमित्तम प्लस उद्देश्य। अब अगला है उद्देश्य। उद्देश्य में उत उपसर्ग है, दिश धातु है और ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो जब ये तीन जुड़ जाएंगे, ल्यप प्रत्यय, उत उपसर्ग, दिश धातु और ल्यप प्रत्यय, तो बनता है उद्देश्य। अगला चलते हैं, क्या है? तस्यापगमे। तस्य प्लस अपगमे, दीर्घ संधि है यहां पर। तस्य प्लस अपगमे यानी तस्यापगमे, दो शब्द निकल गए। आगे देखते हैं अकारणात्। अकारणम, अकारण, अ क्या है? नकारांत शब्द है, इसलिए यहां पर नय तत्पुरुष का हुआ, यानी न कारणम, जिसका कोई कारण ना हो। अकारणम, कोई कारण ना हो, नय तत्पुरुष का प्रयोग है यहां पर। इसका विग्रह बना न कारणम। दूसरा शब्द है मनस्तु। मनः प्लस तु, मनः प्लस तु संधि विच्छेद किया तो बना मनस्तु। ये हमने इसमें आपको बताया कि क्या क्या व्याकरण है। अब अन्वय और अन्वय के बाद शब्दार्थ। यह, जो यानी जो व्यक्ति, निमित्तम, निमित्त, प्रयोजन, उद्देश्य, उद्देश्य करके, प्रयोजन को उद्देश्य करके, यानी कारण के साथ, किसी कारणवश, किसी कारण के साथ, प्रकुप्यति, प्रकुप्यति मतलब क्रोध करता है। जो व्यक्ति किसी वजह से क्रोध करता है, किसी ठोस रीजन के कारण यदि क्रोध करता है, सह, वह व्यक्ति, तस्य, उसके किसके, वो जो कारण है, रीजन है, उस रीजन के अपगमे, दूर हो जाने पर, जब वो रीजन खत्म हो जाता है, वो कारण खत्म हो जाता है, तो ध्रुवम, निश्चित ही, प्रसीदति, खुश होता है। तो वह व्यक्ति निश्चित ही खुश हो सकता है कि जो व्यक्ति किसी कारणवश क्रोध करता है, जब उसका वह कारण खत्म हो जाता है तो वो खुश हो जाता है। परंतु यस्य, जिसके, वह निश्चयार्थक शब्द है। जिसके मन तो जिसके मन तो, जिसका मन तो अकारण द्वेषी, अकारण बिना कारण के द्वेषी, द्वेष करने वाला होता है, बिना वजह, विदाउट एनी रीजन। जो व्यक्ति बिना किसी कारण के बेवजह द्वेष करता है, गुस्सा करता है, क्रोध करता है, बेवजह गुस्सा करने वाला जो व्यक्ति होता है, जन, लोग, तम, उसको, किसको? जो बेवजह क्रोध करने वाला व्यक्ति है, उसको कथम, कैसे, परितोषयिष्यति, खुश करेंगे,
खुश कर सकते हैं। कि जो व्यक्ति बिना वजह क्रोध करता है, बिना किसी कारण के, बिना किसी चीज के अननेसेसरी गुस्सा करता है, कहते उसे लोग किस तरह से खुश कर पाएंगे, ये इस यहां पर बताया गया। अब एक एक शब्द का मैंने बताया, अन्वय के साथ हम अर्थ मैच कर लेते हैं। यह जो निमित्तम किस उद्देश्यम, निमित्त को उद्देश्य करके यानी किसी कारणवश प्रकुप्यति क्रोध करता है, सह वह व्यक्ति तस् अपगमे उसके अपगम मतलब खत्म हो जाने पर प्रसिद्धति निश्चित ही खुश होता है। यस जिसका मन जिसका मन और वो व्यक्ति जिसका मन तो अकारण द्वेष बिना वजह द्वेष करने वाला होता है, जन ऐसे व्यक्ति को आदमी तम उसको यानी ऐसे व्यक्ति को आदमी उस व्यक्ति को कथम कैसे परितोषयिष्यन्ति खुश कर पाएंगे, संतुष्ट कर पाएंगे, जो बिना वजह क्रोध करता है। तो भाव यह है कि बिना सोचे समझे, बिना किसी कारण के हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे नुकसान हमारा है। यदि किसी कारणवश हम क्रोध करते हैं, कोई रीजन है, कोई परिस्थिति ऐसी बनी, उस परिस्थिति के कारण यदि व्यक्ति क्रोध करता है, तो जब उसको उसका आभास होता है, जब उसको एहसास होता है, जब वो रियलाइज करता है, तो फिर उसके कारण से व्यक्ति फिर वो खुश भी हो जाता है कि चलो मैंने अपनी गलती स्वीकार की। लोग भी खुश हो जाते हैं कि चलो इसने सही क्रोध किया, गलत हम थे। तो गलती पर क्रोध करने पर व्यक्ति अपने क्रोध को बाद में स्वीकार कर लेता है और वो शांत हो जाता है। लेकिन बिना वजह यदि कोई क्रोध करता है तो फिर कोई भी आदमी उसको खुश नहीं कर सकता। चलिए अगला श्लोक अब हम लेते हैं। अगला श्लोक है ये, उदीरितोऽर्थ पशुनापि गृह्यते हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिताः अनुक्तमप्युहति पंडितो जनः परेंगित ज्ञान फला हि बुद्धयः। सबसे पहले अब इसका हम व्याकरण देखते हैं। इसमें व्याकरण के अनुसार क्या क्या शब्द है। शब्द है उदीरितो अर्थ। उदीरितो अर्थ, यहां पर तीन शब्द हैं, विच्छेद करेंगे तो उत प्लस ईरितः प्लस अर्थ, उदीरितो अर्थ ये बना। उत प्लस ईरिता प्लस अर्थ, ये तीन शब्द इसमें बने। दूसरा शब्द है इसमें उदीरितो, उत प्लस ईरित प्लस कता प्रत्यय। उत आपका उपसर्ग है, ईरित धातु है और उसमें कता प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो बनेगा उदीरिता, और फिर अर्थ जोड़ देंगे तो उदीरितो अर्थ। अगला शब्द है यहां पर अनुक्तम, अनुक्तमप्युहति। अनुक्तम, अन प्लस उक्तम प्लस अपि प्लस उहति, ये चार शब्द है। अन प्लस उक्तम अनुक्तम, अनुक्तम प्लस अपि अनुक्तम अपि, ये अलग अलग विच्छेद भी कर सकते, संदेह भी कर सकते। तो चार शब्द है, अन प्लस उक्तम प्लस उहति, तो ये बना अनुक्तम अप्युहति। अगला शब्द है अनुक्तम। अनुक्तम अन, अ यहां पर है नकारांत शब्द है, तो यहां पर है नय तत्पुरुष समास, जिसका है न उक्तम, जो ठीक ना हो। इसका विग्रह बना न उक्तम नय तत्पुरुष समास का प्रयोग किया गया है। दूसरा शब्द लेते हैं परेंगित ज्ञान फला। तीन शब्द हैं इसमें, पर प्लस इंगित प्लस ज्ञान फला। पर मतलब दूसरा, इंगित मतलब इशारा, ज्ञान फला उसके ज्ञान के फल। तो तीन शब्द है, पर प्लस इंगित प्लस ज्ञान फला, तो पर इंगित ज्ञान फला, ये विच्छेद हो गया। अब इसी में आप देखें तो यहां पर समास है षष्ठी तत्पुरुष। क्या, तो जब षष्ठी तत्पुरुष हम मानते हैं तो इसको विग्रह करेंगे तो बनेगा परेंगितस्य ज्ञानम, यानी दूसरों का ज्ञान, दूसरों के इशारे का ज्ञान। परेंगितस्य ज्ञानम, ये विग्रह करेंगे तो ये षष्ठी तत्पुरुष में है, जिसका अर्थ समस्त पद है परेंगित ज्ञान। अब इसी में एक समास और बन जाता है, वो है आपका बहुब्रीहि समास। तो बनता परेंगित ज्ञानम फलम यासाम ता, यानी परेंगित दूसरों के इशारे से कैसे ज्ञान का जो फल है, उस जिसका फल है वह
कि परिंगित ज्ञानाम फलम यासाम ता, यासाम षष्ठी विभक्ति है, ता बहुवचन है, ता स्त्रीलिंग है, क्योंकि ये बुद्धि के लिए प्रयोग हुआ है, इसीलिए यहां पर ता शब्द का प्रयोग हुआ, क्योंकि बुद्धयः भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन है तो और स्त्रीलिंग है, तो यहां ता शब्द भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन स्त्रीलिंग में है, तो यहां पर ये बहुव्रीहि समास का प्रयोग हुआ है। अब हम इसका अन्वय देखते हैं। पशुना अपि उदीरित अर्थ। पशुना, पशुना कहते हैं जानवर, पशु बहुवचन। पशुना अपि, पशु भी, उदीरित, उदीरित कहते हैं कहे हुए, जो कहे हुए क्या वाक्य है उसका अर्थ, अर्थ को जान, गृह्यते ग्रहण कर लेते हैं। जानवर भी कही हुई बातों के अर्थ को समझ लेते हैं, यानी जानवर से जब कोई बात कही जाए तो उसकी बात को समझ लेते हैं, उसके अनुसार काम करते हैं। तो पशुना अपि, पशु भी, उदीरिता कही हुई बातों के अर्थ को गृह्यते ग्रहण कर लेते हैं, समझ लेते हैं। हया, हया कहते हैं घोड़े को, घोड़े, और नागाहा, नागा कहते हैं हाथी को। तो हया नागाच यानी घोड़े और हाथी, बोधिता, बोधिता मतलब समझाए जाने पर, बोध कराए जाने पर, बताए जाने पर, वहंती ढोते हैं, जानवर है तो स्वाभाविक है भार ढोएंगे, तो घोड़े और हाथी भी समझाए जाने पर भार ढोते हैं। ठीक इसी तरह से पंडितः जनः, जो पंडित जन है यानी जो बुद्धिमान लोग हैं, जो विद्वान व्यक्ति हैं, ऐसे विद्वान व्यक्ति, पंडित व्यक्ति, अनुक्तम, अनुक्तम मतलब जो न कहा गया हो, जो न कही गई हो, अनकही बातें भी ऊहती समझ जाते हैं। यानी पंडित व्यक्ति भी अनकही बातें, न कही हुई बातें भी ऊहती समझ जाते हैं। क्यों? बुद्धयः, बुद्धयः मतलब बुद्धि बहुवचन है, कि बुद्धि जो है वह क्या है, परेंगित, जो दूसरों के इंगित या इशारा, इंगित मतलब इशारा, दूसरों के इशारे का जो ज्ञान है, दूसरों को इशारे में जो ज्ञान, जो बात छिपी है, उस बात को जानने वाला या जानने वाली होती है। कि बुद्धि दूसरों के इशारों के ज्ञान का फल वाली, फल मतलब उसको समझाने वाली होती है। ये इसका अर्थ था। अन्वय का पूरा अर्थ देख लेते हैं कि पशुना अपि, पशुना मतलब जानवर भी, तृतीय विभक्ति है, तो पशुओं के द्वारा भी उदीरितः समझाया जाने पर अर्थम, अर्थ गृह्यते, अर्थ को ग्रहण कर लिया जाता है। पशुओं के द्वारा यदि समझाया जाए यानी पशुओं को समझाया जाए तो वे भी अर्थ को समझ लेते हैं। और हया नागाच, हाथी, घोड़े और हाथी भी बोधिता समझाया जाने पर भारम वहंती, भार को ढोते हैं, बोझ को ढोते हैं। इसी तरह से पंडिता जना, पंडित लोग, विद्वान लोग, अनुक्तम अपि, जो अनकही बातें हैं, न कही हुई बातें हैं, उन बातों को भी ऊहती अनुमान लगा लेते हैं, समझ लेते हैं कि सामने वाला क्या कहना चाहता है इशारे में। क्यों? क्योंकि बुद्धया के बुद्धि के द्वारा जो है, बुद्धि से हम पढ़ेंगे तो दूसरों के संकेत, जो इशारे हैं, उसको, दूसरों के इशारों को, के ज्ञान को फल देने वाला होता है, क्योंकि बुद्धि दूसरों के इशारे को बहुत सरलता से समझ जाती है। तो इसीलिए यहां पर कहा गया कि जब हम दूसरों के इशारे को समझ जाते हैं तो, और ये लक्षण होता है विद्वान व्यक्ति का, क्योंकि विद्वान व्यक्ति दूसरों के इशारे को भी, अनकही बातों को भी समझ जाता है, जिस प्रकार से दूसरे जानवर भी समझ जाते हैं, और वो समझकर, इंसान की बातों को समझकर समझाए जाने पर अपना काम करते हैं। तो ठीक इसी तरह से जब यदि कोई बात समझाई जाए तो हमें उस बात को समझकर उस पर अमल करना चाहिए। ये इसका अर्थ भाव निकलता है। तो आज इतना ही। अगले पार्ट में मैं अगले श्लोकों के बारे में चर्चा करूंगा।